मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी तक तो ये फेक न्यूज़ वाला मैटर खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही लल्लन टॉप के साथ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर का इंटरव्यू आता है, वैसे ही कुछ लोग इस झूठ को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रूफ कर देता हूँ। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्पेसिफिकली इस बात को आंसर करते हुए कहा था कि वहां पर अलग अलग इंसिडेंट हुए थे और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहां पर पीएम मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात करके सीज फायर करवाया था। ओके थैंक यू। तो चलिए इनका इंटरव्यू देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि कैसे ये फेक न्यूज अभी भी झूठ ही साबित होता है, और सच में इसे प्रूव करना जरूरी है क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं Some people are busy spreading deadly viruses such as fake news. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंद बागची का जवाब था, एक्स्ट्रापोलेटिंग दैट टू से दैट समबडी इज होल्डिंग ऑफ बॉम्बिंग और दिस इज समथिंग वी वर कोऑर्डिनेटिंग इज एब्सोल्युटली इनएक्यूरेट। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन के इस न्यूज को झूठा कह देने के बाद भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि इस वॉर को 4 से 5 घंटे के लिए रोका गया था। वहीं बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी जी ने इस वॉर को 3 घंटे के लिए रुकवाया था, और मोदी जी की पालतू मीडिया ने कहा 6 घंटे के लिए मोदी जी वॉर रुकवा दिए थे। 8 घंटे 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया। और इन सभी से 2 कदम आगे अमित शाह ने कह दिया कि ये वॉर 3 दिनों के लिए रोक दी गई थी मोदी जी के कहने पे। 2.5-3 दिन तक युद्ध विराम होता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब देखिए, कमाल की बात तो ये है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने भी इसे जब तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश की कि हाँ वॉर रोकी गई थी, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं बताई कि इतने देर के लिए वॉर रोकी गई थी। पीएम के साथ मैं आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन, एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वी हैव टू गेट देम आउट। वो फायरिंग उसको रोके, और जो है ये हमें उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेल माय मिलिट्री। तो ये तय हुआ कि हमें फॉलो अप कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद कुछ घंटे बाद, या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते। रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस। अब देखिए, जयशंकर जी कहते हैं कि मोदी जी के कहने पर रशियंस ने फायरिंग रोकी थी, लेकिन उनके ही स्पोक्स पर्सन ने इस क्लेम को इनएक्यूरेट बता दिया। To say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। इन सभी के बाद अब 2 साल से अब जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है कि क्या मोदी जी ने सच में वॉर रुकवाई थी, तो कुछ इस तरह का जवाब मिलता है। नो कमेंट। यस, क्यों नहीं? नो नो। अब चाहे कोई भी फैक्ट चेकर इसे फैक्ट चेक करके सच साबित करने की कोशिश करे, फिर भी ये फेक न्यूज ही रहेगा। अगर ये सब प्रूफ्स देखने के बाद भी अभी भी आप ये मान रहे हैं कि 2 देशों का वार मोदी जी रुकवा सकते हैं, तो अपने देश में मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।